हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब्स। आज मैं आपके लिए लाया हूं एनआईटी पटना की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट। इसमें क्या आपकी एज लिमिट होने वाली है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या होने वाली है, क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है, क्या इसमें फीस लगने वाली है, आप इसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएँ ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको डेली मिलते रहें। चलते हैं अब हम नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, एनआईटीपी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। अब इसमें जो पद होने वाले हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें जो पद होने वाले हैं वो होने वाले हैं सुपरिटेंडेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, जूनियर टेक्नीशियन, ऑफिस अटेंडेंट के पद होने वाले हैं। अब हम आते हैं सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट निकाली गई वो 5 पद निकाले गए हैं, जिसमें जनरल से 2 हैं, ईडब्ल्यूएस का 1 है, एससी का 1 है, एसटी का 1 है। इसमें जो पे स्केल दिया जा रहा है वो आपको 4200 ग्रेड पे के अंतर्गत दिया जाएगा। 4200 ग्रेड पे बहुत अच्छा ग्रेड पे होता है। इसमें 34,800 से आपकी सैलरी चालू हो जाएगी। ठीक। उसके बाद आते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के 11 पद निकाले गए हैं, जिसमें जनरल से 4, पीएस से 1, ईडब्ल्यूएस का 1, ओबीसी का 2 पद हैं, एससी के 3 पद हैं। इसमें ही 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी है। इस फिर आते हैं हम टेक्नीशियन। टेक्नीशियन में 18 पद निकाले गए हैं, जिसमें जनरल के 6, पीएच का 1, ईडब्ल्यूएस का 1, ओबीसी के 5, एससी के 3, एसटी के 2 पद निकाले गए हैं। ये इसका पे स्केल होने वाला है 2000। फिर आते हैं हम जूनियर असिस्टेंट अकाउंट। इसके 6 पद निकाले गए हैं, जनरल से 3, पीएच से 1, ईडब्ल्यूएस से 1, एसटी से 1। फिर इसका पे स्केल होने वाला है लेवल 3 7 सीपीसी के तहत 2000 के ग्रेड पे होने वाला है। फिर वो आते हैं ऑफिस अटेंडेंट। ऑफिस अटेंडेंट 1800 ग्रेड पे की वैकेंसी है, जिसमें 7 वैकेंसी निकाली गई है। जनरल से 3 है, ओबीसी की 2 है, एससी की 1 है और एसटी की 1 है। अब इस वैकेंसी को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो www.nitp.ac.in की साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन की डेट दी गई है वो दी गई है आपको। लास्ट डेट टू सबमिशन ऑनलाइन फीस 28 तारीख, मतलब 28 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वह 29 नवंबर 2023 है। और जो ओपन फॉर सबमिशन दी गई है 7 नवंबर से ये वैकेंसी अप्लाई करना स्टार्ट हो गई है। अब आ जाते हैं हम इसमें जो एज लिमिट दी गई है। एज लिमिट जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, एसटी/एससी को 5 ईयर, ओबीसी को 3 ईयर, पीडब्ल्यूडी जनरल वालों को 10 ईयर, पीडब्ल्यूडी ओबीसी वालों को 13 ईयर और पीडब्ल्यूडी एसटी/एससी वालों को 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एज आपकी जो कैलकुलेट की जाएगी वो 29 नवंबर से की जाएगी। अब जो फीस दी गई है, फीस जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों को 400 रुपये फीस देनी है और जो एसटी/एससी वाले हैं उसकी 200 रुपये फीस लगने वाली है। अब सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है उसमें मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक मेल आएगा। ठीक। आपको आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करके जमा करनी है, जिसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होएगा, ट्रेड टेस्ट होएगा, स्किल टेस्ट होएगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक। अब डॉक्यूमेंट्स में की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगने वाले हैं। 10th की मार्कशीट होनी चाहिए सेंट्रल या स्टेट बोर्ड की। उसके बाद आते हैं हायर सेकेंडरी की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास 12th की मार्कशीट हो, डिग्री हो। ठीक है, डिग्री की मार्कशीट होनी चाहिए फाइनल ईयर की आपके पास। फिर वो जो सर्टिफिकेट आप लगा रहे हो एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, वो 22-23 का होना चाहिए, 2022 या 23 में बना हुआ होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट द्वारा पारित किया गया हो वही सर्टिफिकेट आप लगाएं। अब कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास आपको मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, ये जिस पर आपके मैसेज वगैरह आ सकते हैं। ये सब चीज़ें दी गई है। 10th की मार्कशीट पर डेट सही लिखी होनी चाहिए, डेट का कोई इशू नहीं होना चाहिए। उसके बाद पिताजी का नाम सही होना चाहिए। ये सब जानकारियाँ इस पर दी गई हैं। अब आ जाते हैं हम नीचे क्वालिफिकेशन पे। ठीक है, आपको एक हेल्पलाइन आईडी भी दी गई है कि requirement.help@nitp.ac.in। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है अगर फीस से रिलेटेड तो आप इस साइट पर जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं, तो यह आपकी फ़ीस रिफंड कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं एप्लीकेशन अलोंग द जो एड्रेस दिया गया है रजिस्टर। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, अशोक राजपथ पटना। पिन कोड दिया गया है 8000005।
अब आ जाते हैं हम नीचे की ओर, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है पोस्ट के अनुसार। ठीक है, पोस्ट के अनुसार और कितनी पोस्ट होने वाली है और कितनी एज लिमिट होने वाली है। जो एज लिमिट होने वाली है वो सुपरिटेंडेंट के लिए 30 ईयर की होने वाली है और ग्रुप बी की पोस्ट है ये। फिर आ जाते हैं जो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है वो 4200 ग्रेड पे की 30 ईयर, इसमें एज रिलैक्सेशन दी गई है, 11 पोस्ट दी गई है। टेक्नीशियन में 18 पोस्ट दी गई है, जिसमें ग्रुप सी की पोस्ट होने वाली है, 27 ईयर आपकी एज लिमिट दी गई है। जूनियर असिस्टेंट में 6 पद होने वाला है, ग्रुप सी की पोस्ट है, 27 ईयर एज लिमिट दी गई है। फिर आ जाते हैं ऑफिस अटेंडेंट की, तो ऑफिस अटेंडेंट में 7 पद दिए गए हैं, ग्रुप सी की पोस्ट होने वाली है, 1800 ग्रेड पे होने वाला, 27 साल एज लिमिट दी गई है। अब अपन पोस्ट की बात कर लेते हैं कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है आपने, टेक्निकल असिस्टेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की जो वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट में, उसके लिए ओबीसी का एक पद है, उसमें फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आपकी बीई बीटेक की होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। एक्सपीरियंस आपसे मांगा है हैविंग सफिशिएंट नॉलेज ऑफ हैंडलिंग एक्सपेरिमेंट एंड इन हेवी स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे ही टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, बी बीटेक से फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। इसमें भी जो आपसे मांगा गया है सिस्टम लैब पावर सिस्टम लैब हैविंग सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए आपके पास। फिर आ जाता है टेक्निकल असिस्टेंट की जो है फर्स्ट क्लास बीएससी केमिस्ट्री मांगा गया है, इसमें बीएससी केमिस्ट्री हो आपके पास या मास्टर डिग्री केमिस्ट्री से होना चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स हो। आपके पास सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए हैंडलिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी का। ठीक, बेसिक लेबोरेटरी नॉलेज होना चाहिए। फिर आते हैं हम केमिकल लैब के मेंटेनेंस का नॉलेज होना चाहिए। फिर टेक्निकल असिस्टेंट की जो है उसमें बीटेक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से। फिर इसमें भी जो एक्सपीरियंस दिए गए बहुत सारे एक्सपीरियंस दिए गए हैं, अगर इनमें से कुछ भी है आपके पास सिस्टम बैकअप से रिलेटेड या फिर इंस्टॉल से रिलेटेड एक्सपीरियंस आपके चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट एमआईएस की जो वैकेंसी है उसमें फर्स्ट क्लास ग्रेड इन बीटेक कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए या फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। इसमें भी जो एक्सपीरियंस दिया गया है, लैंग्वेज दी गई है सी++, जावा, इन सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम जो मैकेनिकल इंजीनियर वालों की वैकेंसी है, असिस्टेंट मैट्रिक्स वालों की वैकेंसी है, हार्डवेयर वालों की वैकेंसी है। फिर आते हैं अपन नीचे की ओर टेक्नीशियन में, टेक्नीशियन इन वेबसाइट, मतलब वेबसाइट टेक्नीशियन की जो दी गई है उसमें दिया गया है 10th होनी चाहिए आपकी, 2 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रेड से रिलेटेड, या फिर 12th होनी चाहिए 50% मार्क्स से, और आईटीआई का 1 ईयर का कोर्स होना चाहिए, या फिर 12th होनी चाहिए जिसमें साइंस सब्जेक्ट हो और 60% मार्क्स हो आपके पास। फिर आपके पास नॉलेज हो कम से कम वेब पेजेस सर्वर का, या फिर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। फिर आते हैं टेक्नीशियन इन एमआईएस, मतलब 12th होनी चाहिए 60% से आपकी होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, या फिर 12th होनी चाहिए जिसमें आपके 50% मार्क्स हो और 1 ईयर का ट्रेड मतलब 1 ईयर का आपका ड्यूरेशन होना चाहिए ट्रेड से, या फिर 10th होनी चाहिए 60 मार्क्स से और आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 ईयर का, या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 ईयर का होना चाहिए पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से। फिर आ जाते हैं हम टेक्नीशियन के बाद, इसमें हार्डवेयर की वैकेंसी दी गई है, टेक्नीशियन नेटवर्किंग की वैकेंसी दी गई है, नेटवर्किंग वाले लेन वैन का और मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आ जाते हैं हम केमिकल वाले, मतलब 12th होनी चाहिए साइंस से, या फिर इसमें दिया है सीनियर सेकेंडरी 12। ठीक, उसके बाद 50% मार्क्स आईटीआई कोर्स होना चाहिए 1 ईयर का, उसके बाद 10th होनी चाहिए 10 मतलब 60% मार्क्स से 2 ईयर का ड्यूरेशन होना चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वाले भी पॉलिटेक्निक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर दिया है आपको मटेरियल इंजीनियरिंग की ईसीयू की वैकेंसी, ईएमयू की वैकेंसी, टेक्निकल मैथमेटिक्स कंप्यूटर सीएसई की वैकेंसी, ईसीई की वैकेंसी, सिविल की वैकेंसी दी गई है। ठीक है, ऑफिस अटेंडेंट की दी गई है, इसमें 12th होनी चाहिए आपकी। सुपरिटेंडेंट की दी है फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी। अब जो कुछ सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं जो कि आपको फॉर्म दिए गए हैं वो आपको भरने हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या फिर डिसेबिलिटी है आपकी, तो आप इस फॉर्म को फिल करें। फॉर्म दिए गए हैं, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके का फॉर्म है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया गया है, आपको भरना है।
उसके बाद डिसेबिलिटी का सेकंड सर्टिफिकेट दिया गया है। उसके बाद जाते हैं हम, डिसेबिलिटी का थर्ड सर्टिफिकेट दिया गया है मेडिकल अथॉरिटी द्वारा पारित वाला। ठीक, इस तरीके के सर्टिफिकेट आपको दिए गए हैं, तो जो कि आपको डिसेबिलिटी प्रूव करने के लिए, एज रिलैक्सेशन के लिए इसको भरना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि इसमें जो पोस्ट, अच्छी खासी पोस्ट निकाली गई है www.nitp.ac.in पर 400 रुपये और 200 रुपये की फ़ीस के द्वारा आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। आपका गेट विद ऑनलाइन चालू कर दिया गया है। 29 नवंबर लास्ट डेट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और वैकेंसी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन मैं और आपके लिए लाते रहूं। थैंक यू।